एवरीवन, सो सर आज अपने साथ है चार भाई, चारों तबाही. सो ऑल ऑफ देम हैव सिक्योर्ड अ वेरी गुड ऑल इंडिया रैंक इन जेई एडवांस. सो चलो लेट्स नो देयर नेम एंड देयर रैंक और फिर गपशप करते हैं इनसे. My name is Somil and my JEE Advanced rank is 3651. My name is Naman and my JEE Advanced rank is 3397. My name is Tanav Gupta. My JEE Advanced rank is 827. My name is Parav Singla and my JEE Advanced rank is 2737. तो यार आप चारों लोग एक ही सेंटर में थे? Yes sir. अरे वाह, क्या बात है. तो मतलब ऐसा भी कभी होता है कि देखो कि चारों बच्चे जो है एक ही सेंटर में हो और चारों लोगों के रैंक भी आसपास के हो और चारों लोग अभी सेम आईआईटी में भी चले जाए, ऐसा कुछ प्लान वैन है? प्लान सर पहले था कि ये अच्छा. रैंक आने से पहले, फिर जब रैंक आए फिर चेंज हो जाता है प्लान. तो अभी कौन किसको कन्विंस कर रहा है, लोअर रैंक या हायर रैंक, कि मेरे आईआईटी में आ जा करके? हमने किसी को कन्विंस ही नहीं किया. अच्छा, तुम अपने अपने रास्ते आप पर ही हम कर- मिलेंगे कहीं? Yes. कहाँ मिलने का प्लान है, गोवा या? अभी तो सर दिल्ली एंड पहाड़ों में मिलने का. Kasol. कसौल. अच्छा, ओके. Yes, कसौल, yes. कसौल, वेरी गुड. ठीक है, तुम नहीं जाओगे कसौल? जाएंगे? इसके पेरेंट्स ने लो करेंगे. अरे क्यों नहीं करेंगे भाई? अब तो एक- advance भी crack कर लिया. हाँ, एडवांस क्रैक कर लिया. अब क्या? ठीक है. तो मतलब आप लोगों ने कब से चालू की तैयारी, 1 साल 2 साल पहले? 11th मैंने 11th से 11 से 11 11th. Like serious study तो काफी like सीरियस तो नहीं, मतलब वो पढ़ाई, मतलब एनरोल कब किया था? enroll तो सर 8th क्लास में किया था. ओ तेरी. अच्छा, और सीरियस जाके हुआ 12th में? 12th में सर. Serious अच्छा, तो 12th मतलब में. यही राय दोगे अपने जूनियर्स को कि मतलब 5 साल पढ़ाई करो, लास्ट ईयर नहीं. हो जाओगे? वो तो बिल्कुल भी मत करना, बहुत घिसाई होती है. सीरियस होना है तो +1 की स्टार्टिंग से हो जाओ. 10th से पहले तो ऐश करो, जो करना करो. अच्छा, ये ऐसा माइंडसेट क्यों होता है कि मतलब आप पहले सीरियस नहीं होते, मतलब इज इट बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट या कुछ और ही? सर एक्चुअली जेई का और जो जर्नी है और उससे पहले की लाइफ में काफी डिफरेंस होता है, क्योंकि बच्चे 10th तक इतना पढ़ते नहीं है. 11th में सडन जंप आता है. तो मैं तो ये एडवाइस करता हूँ कि 10th से पहले ऐश करो. 11th अच्छा. के बाद सब कुछ छोड़ दो, फिर तपस्या कर लो 2 साल. नहीं है सर, एकदम से छोड़ना ना बहुत मुश्किल है. हम्म. थोड़ा थोड़ा फ्लो बना के रखना चाहिए, तभी कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है. नहीं करेक्ट. तो हो नहीं पाता. बराबर एकदम से सब कुछ छोड़ना बच्चे के लिए तबाही हो जाएगी. बराबर. 10th तक ये भी होता है ना, स्कूल का वो होता है अलग से. तो जब स्कूल का काम होता है आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता, क्योंकि 6 घंटे आप सुबह स्कूल चले जाओ, 3 घंटे आप कोचिंग आ जाओ, टाइम ही नहीं बचता. क्योंकि असली प्रिपरेशन तो सेल्फ स्टडी से ही होती है. तो वो 11th-12th में असली टाइम मिलता है सेल्फ स्टडी के लिए. बट क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब अगर कोई बच्चा 10th में थोड़ा सा मतलब कुछ ओलंपियाड या फिर कुछ ऐसा कुछ फाउंडेशन कर ले तो थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए? तो उसको देखने सर फायदा तो मिलता है, लाइक ही इज सीरियस अबाउट ओलंपियाड्स, तो बहुत फायदा है, बिकॉज़ ही इज डूइंग +1 +2 की एडवांस मैथमेटिक्स फिजिक्स वो पहले से कर रहा है. राइट. बट अगर आप लोग सीरियस हो जाते तो क्या आपको लग रहा है कि मेरा रैंक और बढ़िया हो सकता? मेरा डेफिनेटली टॉप 200-300 में आ गया. हाँ, दैट इज गुड. मैं तो मैं भी सीरियस होता तो मैं भी ला सकता था, बट नहीं हुए सीरियस, अब नहीं किया कुछ भी. कोई बात मुझे नहीं. अवेयरनेस भी नहीं थी. मुझे 10th के अंदर जाके पता चला जेई के बारे में ज़्यादा. उसके लिए मुझे पता भी नहीं था. मेरे केस में उल्टा था. मेरी फैमिली वाज टू अवेयर्ड, तो हमारे नॉर्मल ही हो गया था. क्या है, हो तो हमारे नेबर ही एक 150 रैंक वाला बैठा है, हमारे नेबर में एक 80 रैंक वाला बैठा है. Level. सो लाइक बस क्या है, जेई कुछ नहीं है. कुछ नहीं है. तो अभी कौन से आईआईटी में जाने की उम्मीद है? आईआईटी दिल्ली. दिल्ली मुझे रूट की मिली है फर्स्ट राउंड में. और बॉम्बे. बॉम्बे. Very I nice. wanted to go to IIT Kanpur, but my parents are sending me to IIT Ropar ऐसा क्यों? because it is near to home. अरे इसमें भी नजदीक, मतलब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे बाहर. नहीं छोड़ेंगे. कसौली ही तुम इसीलिए. आज नहीं कर पाता वो. नहीं मानते. तो कंसिडरिंग कि अभी आप चारों ने क्रैक किया है एंड ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम द सेम सेंटर, तो आप लोग अच्छे फ्रेंड्स हो, तो हाउ डिड योर फ्रेंडशिप, व्हाट रोल डिड योर फ्रेंडशिप प्ले इन दिस एंटायर जर्नी? मतलब हैंग आउट करते थे साथ में, बंक वंक करते थे या बहुत सपोर्ट करते थे? बंक मारने की तो मैम हिम्मत नहीं थी, टीचर हमें मार देते, उसमें तो था नहीं हिम्मत. हाँ, पार्टीज वगैरह बहुत करी है हमने. क्रिकेट भी खेलने चले जाते. जिस दिन हमारा जेड एडवांस का रिजल्ट आया था उस दिन हम क्रिकेट खेल रहे थे. Wow. हम सुबह सर क्रिकेट खेल लेते और रिजल्ट आया, बट हमने ना हमने पैसे दे रखे थे, तो हम वो डिसकंटिन्यू नहीं, तो रिजल्ट आया, हम 1.5-2 घंटा और खेले, उसके बाद घर गए. आईआईटी ने इस बार धोखा दे दिया, थोड़ा जल्दी रिजल्ट. थोड़ा जल्दी रिजल्ट दे दिया. ओके. पढ़ने के अलावा व्हाट एल्स डू यू एंजॉय? पढ़ना, प्लेइंग क्रिकेट, मूवी सीरीज देखते हो? Yes, ma'am. a lot. What? सब किया है लोगों ने. सब किया है. सब ये लड़के किया. ही कर सकते हैं सर. द बॉयज बोलते हैं ना अपन,
इससे पहले मैं इनके सेंटर के और लोग, अभी बोलना नहीं चाहिए बट ले रहा था, बट बहुत सीरियस थे वो, तो नहीं छोड़ो, नाम नहीं लेना चाहिए। ये द लेजेंड अल्ट्रा प्रो मैक्स बॉयज होते हैं ना सर, वो कैटेगरी है ये। और मूवी सीरीज किस टाइप के देखते थे? हर टाइप के। हर टाइप के। हर टाइप, कैन यू इलैबोरेट? 5 वो मार्क्स। elaborate ये कर दे। 5 मार्क नहीं, 1 मार्क में बता दो। अच्छा, ऑल टाइप्स, लाइक इतना समझ सोच लो रहे 18 बिलो 18 प्लस एवरीथिंग। मतलब यार, मतलब जो माँ बाप के साथ बैठ के देख सकते हैं, जो माँ बाप के बिना देखना देख होता है, सकते हैं, सब कुछ देख वही सब कुछ ही देखा है। वेरी गुड। हाँ। ये अभी हाँ, ये अरे ये बोला ही नहीं यार ये- कुछ। इसको दो मैं- यार माइक। थ्रिलर वगैरह ज्यादा देखना पसंद करता हूँ। क्या देखना? थिएटर, थ्रिलर थ्रिलर थ्रिलर। अरे वाह, नाइस। कौन सी अच्छी? Theater। अभी लेटेस्ट मैंने एलिस इन बॉर्डरलैंड देखी है। ओके ओके। ओके, अगर अभी आप सब मूवीज देखते हो, सो इफ यू हैव टू डिस्क्राइब योरसेल्फ एज अ मूवी कैरेक्टर, तो वो क्या होगा? एनी मूवी कैरेक्टर, हॉलीवुड नहीं, बॉलीवुड। अरे हॉलीवुड, ठीक है, ठीक है, बताओ। हाँ, मैम मेरा कैरेक्टर इतना बेसिक है कि जो बैकग्राउंड के अंदर नहीं होते, हाँ। वो एक्टर, आई थिंक सर। पेड़, हाँ, पेड़। पेड़, यस। पेड़। मैं स्कूल में भी अरे पेड़ ही मुझे बना था। ये पता है कौन सा कैरेक्टर लग रहा है, वो फुकरे में आता था ना, वो एक बंदा, वो जो है थोड़ा कॉमेडी टाइप का। एसिड। एसिड। हाँ हाँ, उस टाइप का कैरेक्टर, हाँ, मैं गालियाँ से ज्यादा देता हूँ ना। मतलब फनी टाइप का है ना, मतलब थोड़ा हाँ, चिल माहौल, chill अपना वाला। माहौल बना रहा है बंदा। चिल रह के भी आईआईटी क्रैक कर Crack कर सकते हैं सकते सर। हैं। बच्चे फालतू का स्ट्रेस लेते हैं। मैं तो मूवीज ही नहीं देखता सर। अच्छा, फिर कौन फिर सा क्या ऐसा देखते नॉवेल हो? का कैरेक्टर है? कोई मेरे भी को character? गाने सुनना और गिटार बजाना, ये सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट अच्छा, तो अभी मतलब किसके मचा गाने हुआ है। सुनते हो? मैं अरिजीत सिंह। है। दुखी गाने ज्यादा सुनता हूँ। अरे मतलब दुखी 18 से गाने। पहले दुख कैसे आ सकता है? ऐसे ही है, दुख सिंगल होने तो का ऐसे दुख नहीं। बहुत है क्या? मैम आपको उसकी पता नहीं ना, वो बहुत बहुत मतलब सिंगल, समझ अच्छा लो, बहुत लोग बार ये ये टूटा। क्यों करता है ऐसा? रीजन है बहुत बड़ा इसके पीछे। मतलब दुख के फोकस पीछे किया काम जाए, है। इतना बड़ा रीजन क्या है कि अभी जेई होने के बाद भी दुखी गाने सुन रहे हैं? ये गिटार एक स्पेशल रीजन से सीखा है ये। अच्छा। ओ माय गॉड। ओह। तो दुखी गाने बकवास कर रहा है, ऐसा स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है। नहीं, ये इंटरव्यू सब जगह पर पहुंच जाएगा, शायद उस व्यक्ति के तक भी पहुंच जाए। उस व्यक्ति को पता चले जेई क्रैक हुआ है, आईआईटी हाँ। मिलेगा और गिटार भी। गिटार भी बजाएगा। अब कोई ड्रॉबैक बचा नहीं है, ठीक है, फायदा तो हुआ है। पता तो होएगा वैसे। पता होगा। पता होगा, बट फिर भी हम और थोड़ा सा लाइक बेचारे की शक्ल उतर गई है सर। क्यों रोस्ट कर रहे हो बच्चे को? तो किसके गाने सुनते हो ऐसा दुखी दुखी वाले? किसके? अनुव जैन फेवरेट है मेरा। सही है। आपका? नहीं नहीं, ये कोई मूवी या कुछ बोल रहा था, मैं अभी कोई सोच नहीं रहा मूवी कैरेक्टर से। नहीं सोच रहा है। Okay. तुम्हारा? मुझे भी कुछ ऐसे याद नहीं आ रहा। अच्छा, बट कोई स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहोगे? मैं विराट कोहली का fan हूँ बहुत। MS धोनी। डिफॉल्ट सबका डिफॉल्ट कोहली। तो इस बार खुशी हुई जब आरसीबी जीता? बिल्कुल भी नहीं। नहीं सर, पंजाब तो पंजाब पंजाबी है सर, इतना दुख हुआ सर, लगा था सपोर्ट करोगे? पंजाब को सर। अच्छा, कोहली फेवरेट है तो भी। ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा, सही है। होना नहीं चाहिए था सर, पर हो गया, कुछ अब कर नहीं हो सकते। गया। यही होना चाहिए था। फिक्स होते हैं मैच। कुछ भी। डिबेट का टॉपिक है ये। देखो सर, जो सट्टा लगाते हैं उनके लिए फिक्स होता है, जो नहीं लगाते उनके लिए नॉट नहीं फिक्स। पता, हाँ। लगाना चाहिए। अगली बार लगाएंगे। अगली बार करेंगे ना, कॉलेज में जाके मिल जाएंगे, यही करना है। यही करना है। सही है। बाकी रिजल्ट आने के बाद घर वालों को भरोसा हुआ कि तुम लोग का रिजल्ट है, मतलब आ गया है, वैसे अच्छी बात है, बट उनको भरोसा हुआ क्या? व्हाट इज देयर रिएक्शन? मैंने आपको बताया था मेरे जो घर के आसपास हैं, अच्छा, लाइक normal. सो लाइक इट वाज वेरी नॉर्मल, लाइक ओके डन, Done. कांग्रेचुलेशन्स, Good. माइन वाज लाइक दैट, इतना ही था? यस. Boys played well. सर, आपल्या मुलांची आली असती ना हत्तीवर मिरवणूक काढली हाँ असती. मग You मतलब know अभी हत्ती? मराठी में बोले कि हाथी के ऊपर है ना पूरा ऐसा मोर्चा रैली निकालते हैं, रैली रैली निकालते करते हैं। हाँ, हाथी पता मेरा तो लाइक काफी एग्जैजरेटेड था, क्योंकि मेरे आसपास किसी का भी नहीं है, तो लाइक तो दूर और दूर खुशी फॉर्म हो गया। दूर दूर से जो रिश्तेदारों ने कभी फोन नहीं किया, उनका भी फोन आ गया। तो बहुत खुशी मिली होगी। वेरी गुड। मेरे घर वालों को मेरे से थोड़ा ज्यादा ही एक्सपेक्टेड था, उन्होंने तो कांग्रेचुलेशन भी नहीं बोला मेरे को। अच्छा, बट अभी बोलेंगे, अभी हम स्टेज पे बुलवाएंगे। हाँ, फिर गिटार बजाया कि नहीं? किसके घर वाले अच्छा, आए? घर वाले तो हैं। ठीक है, चलो घर वाली आएगी। बस सर, क्यों सर, पब्लिक में इतना नहीं। मेरे घर वाले काफी खुश थे, उन्होंने मतलब काफी मुझे जब मैं घर आया, क्रिकेट खेल रहे ने बताया था, जब मैं घर आया फिर उन्होंने मुझे हार पहनाया, ड्रम वगैरह ओह वाओ, नाइस। मेरे घर वाले काफी खुश थे।
तो तुम्हें खुशी हुई कि नहीं ये बताओ पहले, मतलब चलो बाहर वालों का तो छोड़ो, हाँ। खुद को खुशी मिली? Are you satisfied with your खुद performance? को वैसे थोड़ा इससे बेटर ही एक्सपेक्टेड था, बट ओवरऑल तो मैं सबका हैप्पी होता था। एक्सपेक्टेड तो बेटर ही था। एक्सपेक्टेड बेटर ही हमेशा मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 वाले को भी पूछोगे ना, क्या वो- जीरो रैंक चाहिए अब? नहीं वो बोलेगा वो रैंक 1 में भी और थोड़े 10 मार्क ऊपर ला सकता था मैं। 2024 में जो था, अभी पिछले साल वो ही 5 wanted नंबर। 3 all full marks चाहिए थे उसको। हाँ देखो, तो इंसान कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो True. अच्छी बात है कि अभी आईआईटी जा रहे हो, मजे करोगे वहां पर, चिल मारो। सही बात। ऐसी कोई मेमोरी जो आपको याद है which you did in school or in college or while you were preparing? एकदम ऐसी गजब वाली मेमोरी। मेरे को याद। तो हमारा एक फ्रेंड था, वो ना तो लाइक वो उसका हंसी। किसी से ना पंगे ले रहा था बड़े, तो उस लाइक पीट दिया किसी ने उसको बहुत बुरी तरह। मेरे ही स्कूल के थे वो, सो वी वर आउट चिलिंग लाइक ईटिंग समथिंग एंड वी सॉ समवन ऑफ आवर स्कूल। उसकी हाइट छोटी थी बट ही जैक्ड अप अ लॉट ऑफ मसल्स इन 2 years। लाइक हम जब स्कूल में थे हम उसके बहुत मजाक उड़ाते थे बिकॉज हिज हाइट वाज स्मॉल एंड ही वाज वेरी वीक, सो इन 2 years ही जैक्ड अप अ लॉट। सो मेरा जो दोस्त था, उसका नाम नहीं लूंगा मैं, अगर वो सुनेगा तो वो बोलेगा, तो ही उसके पास गया। एक होता है ना बॉयज के अंदर की गाली से ही हम शुरुआत करते हैं, तो उसने शुरुआत करी, उसने और कुछ नहीं सुना, उसने गाली सुनी एंड ही जस्ट स्टार्टेड बीटिंग द हेल आउट ऑफ दैट। And what were you doing? Cheering? मैं तो था ही नहीं, मैं तो बातें सुनी। I was there and my other friend was there. We tried to stop it, but the people they were too jacked up, like they were too strong. So a lot of people had to come and stop them. मैन मतलब बुलडोजर वगैरह लाने पड़े हाँ। रोकने के लिए। And funny fact था कि when he was getting a beat down, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या बोलना है, so he started giving more गालीज. They started beating him a lot. So होता है ना स्पाइरल चलता रहता है. हाँ। So बच like गया वो। बच गया. And this was between our break of our advance mock test. My Oh. God. So उसके बाद एक 3 घंटे का पेपर भी दिया. पहले की बात है। ओह 1-1.5 हफ्ता फिर। हाँ. माय गॉड। तो फिर आपको मतलब लग रहा है कि अभी वीएलसी में आप लोग पढ़े और मतलब वहां पर माहौल कैसा था, मतलब एकदम माहौल बहुत चिल था वहाँ। माहौल बहुत chill? लाइक काफी नॉर्मल था कि हो जाएगा, बढ़िया माहौल, कॉन्फिडेंस। स्ट्रेस ज्यादा होता नहीं वहाँ पे। वहाँ के लोगों ने कभी टेंशन नहीं लेने दी हमें, मतलब अच्छा। थोड़ी सी लेने दी, बट ज्यादा टेंशन का माहौल नहीं था। लाइक सर के स्टूडेंट्स मिलने आते थे हमसे, कोई हार्वर्ड में है, कोई यूनिवर्सिटी में है, तो कॉन्फिडेंस आता था कि इनके स्टूडेंट्स हैं, हम भी इनके स्टूडेंट्स हैं, तो हम भी आप भी आओगे कभी भी, आओगे। है ना पटियाला? सही है। Yes. सही। और वहां पर मतलब टेस्ट वगैरह रेगुलर देते थे या फिर बैकलॉग बनते जा रहे थे, तो फिर ऐसा लग रहा था कि टेस्ट तो टेस्ट सारे देते थे। टेस्ट बिल्कुल रेगुलर। टेस्ट तो रेगुलर, और अगर पढ़ाई नहीं भी हुई है तो भी देना ही है। टेस्ट तो देना ही है, चाहे तैयारी नहीं करी। टेस्ट तो देना, वरना घर फोन आ रहा था. हाँ स्टडी मटेरियल कौन सा आप लोग रेफर करते थे? एकलव्य था हमारा। पहले जेई मेन से पहले में तत्व मिलता था और मेन एडवांस के लिए मैं एकलव्य मटेरियल दिया। मतलब वो रैंक एडवांस हाँ, एक्सेलरेटर तत्व था, उसके बाद एकलव्य था एंड मोस्ट ऑफ द पीवाईक्यूज ही थे. पीवाईक्यूज ही करे थे मोस्टली. उतना काफी था, उसके हाँ, अलावा और कुछ उसके करने की अलावा जरूरत तो ही नहीं पड़ी। कुछ किया. एनसीईआरटी पढ़ी थी? केमिस्ट्री में तो जेई में मतलब लोग जो बोलते हैं कि हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए, मतलब वो तो मतलब पूरा एक फॉक्स है, राइट? लाइक वो सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, बस। इनऑर्गेनिक उसमें से आता है सिर्फ एनसीईआरटी। हाँ, इस बार तो मोस्टली एनसीईआरटी से आई भी है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक काफी एनसीईआरटी से। इनऑर्गेनिक हमेशा से वो रहा है बस, और कुछ नहीं। ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा पसंद था या ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म्स? ऑर्गेनिक मुझे भी ऑर्गेनिक रट्टे नहीं मारे जाते थे। Organic. अच्छा, मैथ्स जितनी मर्जी करवा लो, पर मैं इनऑर्गेनिक नहीं इनऑर्गेनिक। Like, मुझे पहले फिजिकल पसंद थी, फिर जेई में मुझे बहुत बड़ा धोखा मिला फिजिकल से, तो फिर मैंने छोड़ दी थी. छोड़ दी। ऐसा कोई मैसेज जो आप देना चाहो आपके जूनियर्स को, चिल रह के कैसे पढ़े? जैसे आप लोग एकदम चिल हो, सो हाउ डू दे प्रिपेयर मेंटेनिंग मतलब यार दिस? टेंशन मत लो बिल्कुल भी. टेंशन इज द किलर ऑफ योर रैंक. टेंशन जितना लोगे तुम्हारा रैंक उतना पीछे जाएगा. तुम्हारा पोटेंशियल अगर है तो तुम स्ट्रेस से उतना मार लोगे. स्ट्रेस आता है, कुछ पढ़ाई छोड़ के स्पोर्ट्स कर लो, चिल आउट कर लो, पेरेंट्स के साथ कहीं बाहर खाने चले जाओ. सो यू हैव टू लाइक स्प्रेड आउट द स्ट्रेस. लाइक अगर तुम एक जगह बबल फूलता रहेगा, फट जाएगा, फिर उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. मैं तो ये बोलना चाहूंगा, 12-12 घंटे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अपना मस्त 6 घंटे पढ़ो, एफिशिएंट स्टडी करो 6 घंटे, बाकी 6 घंटे जो मर्जी करो, खेलो कूदो, राइट। दोस्तों से बात करो, जो मर्जी करो, बट जो 6 घंटे पढ़ रहे हो उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल एफिशिएंट स्टडी होनी चाहिए वो। राइट। एनीथिंग एल्स? नहीं।
मैं ये कहूँगा कि आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस आपको कंसिस्टेंटली अपने एफर्ट देते देते जाने हैं। अगर आप कंसिस्टेंटली अपने एफर्ट दोगे तो एंड में आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। इतना आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है। इसका सबसे अच्छा भाई लगा ने बोल दिया है, बस जो ये है तो मेरा भी copy वही था। paste। इसका सबसे अच्छा है तो उसको बोलना चाहिए। हाँ तो लाइक मैंने ना एक हफ्ता पहले कहीं एक कोट सुना था कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम हार्ड वर्क करने को प्रिटेंड कर रहे होते हैं। जो लाइक हम कहते हैं कि हम 12 घंटे पढ़े, तो वो एक्चुअली 12 घंटे नहीं होता। हम बीच में अपना फोन चेक कर लिया, बीच में जाके वॉशरूम जाए, पानी पिया है, वो अगर आप मिला जुला के निकालोगे तो वो सिर्फ 4-5 आवर्स ही आएगा। उससे अच्छा बैठो ही 5 घंटे, बट 5 घंटे सब कुछ साइड रख दो, सारे डिस्ट्रैक्शन, कमरा बंद करके बैठो, फोन अलमारी में रख दो, और लाइक जस्ट वो चीज जो आप कर रहे हो, कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उसके बारे में सोचो। ऐसे पढ़ोगे तो पक्का कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और टेस्ट में मार्क्स आएंगे बेसिकली। ये बात बिल्कुल सही होगी। थैंक यू गाइस सो मच यार, बहुत मस्त लगा आप लोगों से बात करके एंड रीजूनेटेड यू नो दोज ओल्ड डेज जब हम लोग भी पढ़ाई करते थे, तो मज़ा आया सुन के एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ इन IIT, है ना? Yes, and we are super proud of you. Good luck. Yes, good. Thank you.